किया उन्होंने टेलीग्राम पे भी डाला, सर कल की क्लासेस हमें क्यों नहीं मिली थी। तो जिन स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था मैंने उनका आंसर दे दिया था कि कल हम क्लासेस प्रोवाइड क्यों नहीं कराई गई थी और अब मंडे से लेकर आपके सैटरडे तक आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सरफेस फिनिश के बारे में, कि सरफेस फिनिश को हम क्या कहते हैं, इसमें जो टर्म यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपने अपनी बुकों में बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे सरफेस फिनिश के बारे में, जैसे रफनेस हो गया, वेवीनेस हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं जैसे लिखा है रफनेस, लेग, वेवीनेस, प्रोफाइल, रफनेस, स्पेसिंग, तो आज हम सभी इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में जाके कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, फिर मैं क्लासेस आपकी चालू करता हूं बिल्कुल डिटेल में जाके। अनुराग कुमार हेलो सर, हेलो अश्विनी शर्मा हेलो, सभी को हेलो, सभी को हेलो, ठीक है। तो सरफेस फिनिश चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं सरफेस फिनिश चैप्टर को पढ़ने से पहले वो जरा याद कर लीजिए। सबसे पहले अगर सरफेस फिनिश चैप्टर को मैं चालू करने से पहले या बीच में अगर एक वर्ड यूज करता हूं, क्या, रफनेस। क्या बोला मैंने, रफनेस। तो रफनेस को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, ठीक है। रफनेस को जो हम हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे, खुरदरापन, ठीक है। लिख लीजिएगा खुरदरापन, क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, अगर मैं बोलूं स्मूथनेस, स्मूथनेस, तो स्मूथनेस को हम क्या बोलते हैं आपको पता होगा, चिकनापन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, चिकनापन। यहां आप ये पॉइंट राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट इस पे क्या लिखेंगे आप, कि आपके पास फिनिश जो सरफेस होती है, क्लियर, तो जो फिनिश सरफेस होती है आपके पास कैसी होती है, वो दो तरीके की होती है, ठीक है। पहली कौन सी होती है आपकी, आइडियल सरफेस, आइडियल सरफेस, या मैं इसे नॉमिनल सरफेस भी बोल सकता हूं, अभी बताऊंगा मतलब क्या होगा। और जो दूसरी सरफेस होती है कौन सी होती है आपके पास, एक्चुअल सरफेस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को बिल्कुल डिटेल में जाके, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका इसी चीज पर डिपेंड करता है, ओके। अगर मैं आइडियल सरफेस की बात करूं तो आइडियल सरफेस क्या होगी, मैंने देखिए आइडियल सरफेस होती है मेरी बिल्कुल जस्ट ऐसी, ठीक है, यानी एक ऐसी सरफेस जिस पर हमारी कोई भी खुरदरापन नहीं होगा, उसे क्या बोलूंगा मैं, आइडियल सरफेस बोलूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, तो ये क्या सरफेस है मेरी, आइडियल सरफेस है या नॉमिनल सरफेस है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी सरफेस की जो उसकी ऊपरी परत है कैसी, एकदम स्मूथनेस है, चिकनापन है, ओके। अगर मैं जस्ट इसके पीछे दीवार पे देखूं तो दीवार की अगर सरफेस देखता हूं मैं, तो उसमें क्या होते हैं, हमारे हल्के हल्के से धब्बे होते हैं, ठीक है, रफनेस होती है। तो वो कौन सी सरफेस होती है मेरी, वो होती है मेरी एक्चुअल सरफेस, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यहां ये होगा, ऐसी कोई सरफेस जिस पे आपकी कोई भी रफनेस ना हो, वो कौन सी होगी आपकी, आइडियल सरफेस या नॉमिनल सरफेस। और ऐसी कोई सरफेस जिस पे आपका खुरदरापन हो, वो कौन सी होती है आपकी एक्चुअल सरफेस, ठीक है। अभी तक आपको यहां ये इतना समझ में आ जाना चाहिए। मगर दोस्तों ये आपका टोटली भ्रम होगा कि ऐसी कोई सरफेस है जिसपे आपकी रफनेस नहीं होगी, यानी ऐसी कोई भी सरफेस नहीं होती आपकी जिसके ऊपर रफनेस ना हो, क्लियर। तो मैं आपको यहां यही बताना चाह रहा हूं कि रफनेस इसमें भी होगी, थोड़ी थोड़ी दो धब्बे होंगे या स्क्रैच होंगे, निशान होंगे, थोड़े थोड़े इसमें भी होंगे, मगर इस एक्चुअल सरफेस के मुकाबले इसमें धब्बे हमारे थोड़े से कम होंगे, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। और जो ये सरफेस होती है इसे आप जो नंगी आंखों से आप नहीं देख पा सकते, इसे आप किससे देखेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर से, ठीक है। अगर मैं इस सरफेस का माइक्रो स्ट्रक्चर देखूंगा तो क्या मिलेगा, इसमें मेरी थोड़ी सी मेरी इसमें स्क्रैचेस या निशान मिलेंगे, क्लियर। तो यहां से आपको यह जानने को मिला कि ऐसी कोई भी सरफेस नहीं होती है जो हमारी बिल्कुल क्या हो, आइडियल सरफेस हो, यानी ऐसी सरफेस हमारी रफनेस के निशान ना हो, तो ठीक है। सरफेस कोई सी भी होगी उस पे आपकी रफनेस के साइन आपके क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, अगर आप किसी भी मशीन पर कोई भी पार्ट अगर आप बनाते हैं, कोई भी मशीनिंग प्रक्रिया ले लीजिए, लैपिंग ले लीजिए, होडिंग ले लीजिए, ड्रिलिंग ले लीजिए, मिलिंग ले लीजिए, शेपर मशीन ले लीजिए, कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन ले लीजिए, तो आप जॉब को कितनी भी सावधानी से बनाएंगे उस पर कोई ना कोई आपकी एरर या त्रुटि आएगी। और उसी एरर या त्रुटि को मैं क्या बोलता हूं, उसी एरर या त्रुटि को मैं क्या बोलता हूं, इररेगुलरिटीज बोलता हूं, ठीक है। लिख लीजिएगा रेगुलरिटीज, ठीक है, इररेगुलरिटीज, या हम इसे हिंदी में क्या बोलता हूं, उसे हिंदी में बोलता हूं मैं विषमता, क्लियर। तो क्वेश्चन मेरा क्या है कि ऐसी किसी भी सरफेस को आप कितनी भी सावधानी पूर्वक बनाएंगे उस पे थोड़ी बहुत आपकी इररेगुलरिटीज या थोड़ा बहुत एरर आपका आ ही जाता है। सर एरर कैसा, ठीक है, आप देखेगा, सपोज कीजिए अगर आपका ये कोई भी सरफेस है और सरफेस में जो आपका एरर आता है उसके दो रीजन होते हैं, ठीक है। दो रीजन कौन से होंगे, पहला रीजन क्या होगा, कटिंग टूल की गति के कारण, और दूसरा रीजन क्या होता है, मशीन सेटिंग के कारण। मशीन सेटिंग का मतलब क्या होगा, जब आपकी मशीन चलेगी तो उसमें आपका वाइब्रेशन भी होगा, और जब आपका मशीन में टूल लग रहा है तो टूल भी वाइब्रेट करेगा। तो जब टूल वाइब्रेट करेगा तो क्या होगी, आपकी सरफेस पर आपकी क्या होगी, रफनेस क्रिएट हो जाएगी, क्लियर। तो ध्यान में सुनिएगा मेरी बात, ये कोई भी आपकी आइडियल सरफेस थी या आपकी एक्चुअल सरफेस थी, तो जो इस पे एरर आएगा वो कैसा आएगा, हल्का सा थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे करता हुआ आएगा। तो इस पूरे जो ये मेरा एरर आया दोस्तों, इसी पूरे एरर को मैं क्या बोलता हूं, मैं त्रुटि को क्या बोलता हूं, इररेगुलरिटीज बोलता हूं, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, विषमता कहते हैं। और ये क्यों आया, आपके मशीन सेटिंग के कारण, और दूसरा जब आपके टूल के कटिंग एज में कोई भी आपका डिफेक्ट है, क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो एक बार यहां ये आता है हील्स और वैली, कौन सा, हील्स और वैली किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं किसी भी सरफेस की रफनेस लाइन ले लूं, ठीक है, अगर मैं यही लेता हूं, सपोज कीजिए ये मेरी एक्चुअल सरफेस थी, ठीक है, इसी एक्चुअल सरफेस की मैं रेफरेंस लाइन ले लूं, जैसे मैंने रेफरेंस लाइन ये ले ली, जैसे मैंने रेफरेंस लाइन जो थी इसमें से मैं कोई सी भी ये ले लेता हूं, जैसे सपोज कीजिए यहां मैं एक रेफरेंस लाइन ले लूं, ठीक है। तो कटिंग टूल जब इस पे चलेगा तो क्या करेगा, वो वाइब्रेट करता हुआ चलेगा, थोड़ा बहुत ऐसे करता हुआ चलेगा, ठीक है। तो ये एरर उत्पन्न हुआ, तो एरर का
इसमें हील्स और वैली कहां होगी, ठीक है। तो जो ये रेफरेंस लाइन होगी, इसके जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा, उठा हुआ पार्ट, ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा हील्स, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट होगा दोस्तों, कौन सा, यहां मैं इसे गड्ढा भी बोल सकता हूं, उसे क्या बोलता हूं मैं, वैली बोलता हूं, क्लियर। तो क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, किसी सरफेस पर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, हमारा हील्स कहलाता है, या मैं इन्हें हाईली पीक भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, हाईली पीक भी बोल सकता हूं। और जो ये गड्ढा होगा, ये क्या कहलाएगा मेरा, ये मेरा वैली कहलाएगा, ओके। एक बात तो आप यहां नोट कर लीजिए, ऐसी कोई भी सरफेस फिनिश नहीं होगी जिसमें आपके हील्स और वैली नहीं होंगे, आपके हील्स और वैली सभी सरफेस पर उत्पन्न होते हैं, क्लियर। मगर सरफेस फिनिश चैप्टर में आप ये बात भी नोट डाउन कर लीजिए कि जितने भी आपकी इररेगुलरिटीज होती है, हम इन्हें पूरी तरह एलिमिनेटेड नहीं कर सकते हैं, इसके कारण को हम थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, अगर किसी पार्ट में आपके हील्स और वैली है और कोई भी आपके दो मैचिंग पार्ट होंगे, तो जब आप उन्हें फिट करेंगे तो उसमें आपका डिफेक्ट क्या आएगा दोस्तों, तो जो उसमें आपका डिफेक्ट आएगा, इसकी पार्ट की इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। सर इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी कम कैसे हो जाएगी, अरे भाई कोई भी आपके दो पार्ट थे, मैचिंग पार्ट थे, अगर इन दोनों पार्ट का आपके हील्स और वैली है, तो जब ये पार्ट स्लाइड करेंगे तो में फ्रिक्शन उत्पन्न होगा नहीं होगा, क्लियर। फ्रिक्शन उत्पन्न होगा तो क्या होगा, आपकी मशीन की लाइफ जो होगी वो भी कम हो जाएगी और मास प्रोडक्शन आप इसे यूज नहीं कर सकते, क्लियर। तो सरफेस फिनिश को चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है दोस्तों, तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में यस का साइन लिख के दे दीजिए, फिर मैं आपके चैप्टर को चालू करता हूं, जल्दी से, क्लियर। आगे चलें, ठीक है सर, नमस्ते सर, गोविंद त्रिपाठी, नमस्ते सर, नमस्ते सभी को, नमस्ते, ओके। अगर मैं सभी चीज को समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फिर मैं चैप्टर को चालू करता हूं आपका सरफेस फिनिश को। ये आपका सब बेसिक पार्ट था, इतना आपको सरफेस फिनिश चैप्टर को पढ़ने से पहले ये सारी चीजों को पता होना चाहिए कि हम कहते किसे। इसमें से आप पे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे कि द पैटर्न ऑफ द वर्क इज कोज्ड बाय मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल, ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो ये इंटरनेट के क्वेश्चन है जो अमूमन, ठीक है। तो इन सारी सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो बिल्कुल भी। आगे बढ़े, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो भाई फटाफट से, चालू करता हूं मैं, देखो जरा। प्रशांत हो गया सर, नमस्ते, क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं हम, सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे कि सरफेस फिनिश कहते किसे हैं, सरफेस फिनिश की डेफिनेशन आपकी क्या होती है, ठीक है। तो सरफेस फिनिश की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है, किसी पार्ट की सरफेस पर रफनेस और स्मूथनेस के संबंध को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनिश बोलते हैं, क्लियर। तो ये तो रटी रटाई डेफिनेशन है, अगर पेपर में आपके ऐसे भी आ सकता है, द टर्म रिप्रेजेंट बिटवीन सरफेस एंड स्मूथनेस एंड रफनेस इज कॉल्ड सरफेस फिनिश, ठीक है। तो ये क्या बोला सरफेस फिनिश का कि स्मूथनेस, मैं लिख देता हूं यहां, स्मूथनेस का मतलब समझा चुका हूं, स्मूथनेस कह दूं या आपकी चिकनापन कह दूं, बात होगा ये कि स्मूथनेस और रफनेस के बीच के संबंध को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनिश बोलते हैं, क्लियर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिल्कुल कहना क्या चाहते हैं कि जब भी कभी सरफेस फिनिश को व्यक्त करता हूं तो उनमें मेरा क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब क्या होगा, तो बीच का संबंध होगा, ठीक है। बीच का संबंध कह दूं या तुलना कह दूं। अरे आपकी सरफेस फिनिश की डेफिनेशन तो यही थी ना कि किसी पार्ट की सरफेस पर रफनेस और स्मूथनेस के संबंध को मैं क्या बोलता हूं, सरफेस फिनिश बोलता हूं। तो यहां से मैंने हाईलाइट पॉइंट उठा लिया, रिलेशन या तुलना। तो सरफेस फिनिश को व्यक्त करने के लिए आपके पास संबंध होना चाहिए, किसके बीच में, स्मूथनेस और रफनेस के बीच में। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। और आप किसी चीज को सरफेस फिनिश, किसी चीज को स्मूथनेस कब कह सकते हैं, जब आप उसके पार्ट, जब आप पहले पार्ट की तुलना दूसरे पार्ट पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं आपको कि अगर मैं आपकी बात करता हूं, इसी जो आप व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं, एक व्हाइट बोर्ड में ये है और इसके पीछे जस्ट आपकी दीवार है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में मेरा सरफेस फिनिश किसकी सबसे ज्यादा हाई है, तो क्या कहेंगे आप, सर बोर्ड की है मेरी, ठीक है। क्या है मेरी, बोर्ड की है। तो आपने किस आधार पे कहा कि सरफेस फिनिश आपकी बोर्ड की ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जब आपने इसकी तुलना किससे करी, दीवार से करी। तो जो तुलना कह रहा है ना, वो तुलना या रिलेशन, इसका मतलब यही है, क्लियर हो गई ना मेरी बात, ठीक है। तो जो उसने बोला कि तुलना करते हैं रफनेस और स्मूथनेस की, यानी कौन सी आपकी फिनिश जो है ज्यादा एक्यूरेट है या किसमें आपकी सरफेस फिनिश या स्मूथनेस सबसे ज्यादा है, उससे क्या बोलते हैं, उस डेफिनेशन को क्या बोलेंगे दोस्तों, सरफेस फिनिश बोलेंगे। एक पॉइंट ध्यान कर लीजिएगा कि जब भी कभी सरफेस फिनिश की बात कहूंगा तो उसका मतलब तुलना होता है, और तुलना कब करते हैं, जब आपके पास दो पार्ट हो गए, क्लियर। तो ये क्या हो गया, हमारी सरफेस फिनिश हो गई, ओके, ठीक है। तो यहां आप 3 कॉलम बना लीजिएगा कि क्वेश्चन इसमें आता है हमारा कि सरफेस फिनिश किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक कॉलम में लिख लीजिएगा डिपेंड, यानी सरफेस फिनिश किस पर निर्भर करती है, ठीक है। दूसरा, सरफेस को हम व्यक्त कैसे करते हैं, यानी उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। और तीसरा क्या होगा, सरफेस फिनिश को हम मेजर कैसे करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन बहुत बार ये पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा राइट डाउन करके लिख लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए सरफेस फिनिश आपके 3 बातों पर निर्भर करेगी। सर कौन-कौन से बातों पर निर्भर करेगी, सबसे पहली बात निर्भर करेगी आपके पार्ट पर, ठीक है। पार्ट आपका कैसा है। दूसरा किस पर करेगी, आपके मास प्रोडक्शन पर करेगी, ओके, मास प्रोडक्शन पर करेगी, क्लियर। तो ये तो दो पार्ट होते हैं, दो चीजें हैं मेरी। कौन-कौन चीजें मैंने आपको बताया कि सरफेस फिनिश हमारे 3 पार्ट पर निर्भर करेगी। पार्टों पर, जो आपका मटेरियल कौन सा है, मास प्रोडक्शन पर, और दूसरी होता है हमारा मशीनिंग ऑपरेशन पर, क्लियर। लिख लीजिएगा मशीनिंग ऑपरेशन पर। तो इन बातों पर आपकी सरफेस फिनिश कैसी होगी, निर्भर करेगी। सर कैसे करेगी, अगर आप किसी भी सरफेस पर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप मिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक आपका ऑपरेशन मिलिंग कर रहे हैं और एक जॉब पे आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, सुपर फिनिशिंग कर रहे हैं या रैपिंग कर रहे हैं। तो मशीनिंग प्रोसेस से डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस से आपकी डिफरेंट फिनिशिंग आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि
कि लैपिंग, होनिंग और सुपर फिनिशिंग में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी होगी? सुपर फिनिशिंग की होगी। क्यों? क्योंकि ये मेथड आपका बिल्कुल अलग होता है। तो मशीनिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। दूसरा क्या आपका मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या? यानी आप क्या करेंगे, अगर मास प्रोडक्शन में आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी लिमिट फिट टॉलरेंस में, क्या कि मास प्रोडक्शन आपको 2 या 3 बातों का ध्यान होना चाहिए कि बहु उत्पादन में जो आप जॉब को बना रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम शेप की होनी चाहिए और सेम साइज की होनी चाहिए। ठीक है, मगर मास प्रोडक्शन में आप जॉब बनाएंगे तो एक जैसी शेप और साइज पाना थोड़ा संभव होता है, तो सरफेस फिनिश इस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, और तीसरा क्या है लास्ट वन हमारा पार्ट पर, यानी आपका जो पार्ट है आपका वो किस मटेरियल का है, हार्ड है या सॉफ्ट है। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। प्रेजेंट किसमें करते हैं, सरफेस फिनिश को व्यक्त किसमें करते हैं? तो सरफेस फिनिश को जो व्यक्त करते हैं किसमें करते हैं? एक तो हम इसे ग्रेड में व्यक्त करते हैं और दूसरा इसे हम किसमें व्यक्त करते हैं? इसे रफनेस सिंबल में, रफनेस सिंबल में हम इसे व्यक्त करते हैं। अभी बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, रफनेस सिंबल की बात मैं किसकी कर रहा हूं? रफनेस सिंबल की बात मैं किसकी कर रहा हूं? मैं आपको दिखा देता हूं, यहां देखिएगा आपकी स्क्रीन पर कुछ ये दिखा, आपकी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, रफनेस ग्रेड पहला और रफनेस सिंबल। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया कि रफनेस ग्रेड आपके कितने होते हैं? तो 1 से लेकर 12 तक आपके रफनेस ग्रेड होते हैं और इसी के आधार पर आप क्या करते हैं दोस्तों? किसी भी सरफेस फिनिश को रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होते हैं? आपके रफनेस सिंबल होते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बस अभी तो आप समझ लीजिए, अभी आप वीडियो का बस मजा लीजिए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात क्या होगी मेरी? तो नेक्स्ट क्या था मेरा, इसे मेजर किसमें करेंगे? तो मेजर सरफेस फिनिश को 2 जगह से आप मेजर करते हैं, एक होता है आपका ब्रिटिश में और दूसरा किसमें होता है? आपका मीट्रिक में। क्लियर? लिख लीजिएगा, क्वेश्चन ये आते हैं आपके। अगर मैं आपको ब्रिटिश में बात करूं तो ब्रिटिश में सरफेस फिनिश को किसमें मेजर करते हैं? माइक्रो इंच में, माइक्रो इंच में मेजर करते हैं और मीट्रिक में किसमें करते हैं? आपको माइक्रोन में करते हैं। आप इसे एमएम भी बोल सकते हैं। क्लियर होगी ना बात? तो क्वेश्चन कभी-कभी यहां से ये आ जाता है कि 1 माइक्रो इंच में कितने इंच होते हैं? 1 माइक्रो इंच में आपके कितने इंच होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया, क्या 0.000 यानी 0.501 इंच। ठीक है, तो 1 माइक्रो इंच में आपके इतने इंच होते हैं। तो क्या मैं इसे ये भी बोल सकता हूं कि 1 इंच का 10 लाखवां भाग? ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख लीजिएगा, 1 इंच का 10 लाखवां भाग भी आपके 1 माइक्रो इंच का के बराबर होता है, 10 लाखवां भाग। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं, आप पार नहीं रहे होंगे, सही है, 10 लाखवां भाग कैसे आ गया? तो अरे भाई यहां देखो फटाफट से, अगर आप इसका पॉइंट हटाएंगे, अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि आप इसका पॉइंट हटा दीजिए, आप इसका पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है जी, यहां से मैंने पॉइंट हटा दिया, 1 आ गया। डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है पॉइंट हटाएंगे तो जितनी आगे डिजिट लगनी है उतनी आप जीरो लगा देंगे, तो कितना आ रहा है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख आया नहीं आया? तो मैंने यहां यही तो लिखा है कि 1 इंच 10 लाख में भाग के बराबर होता है। क्लियर? तो ये किसमें होता है? आपके ब्रिटिश में होता है। ओके, अगर मैं मीट्रिक की बात करता हूं या सर मीट्रिक में किसमें नापेंगे? तो लिख लीजिएगा, कभी-कभी क्वेश्चन एज इट इज पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन में आपके कितने एमएम होते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन में आपके कितने एमएम होंगे? तो 0.001 एमएम होते हैं। तो क्या मैं इसे ये बोल सकता हूं कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 1000वां भाग? क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं? क्या 1000वां भाग? अब आप क्या मेरे से ये पूछेंगे सर ये 1000वां भाग कैसे आया? अरे भाई वैसे ही आया जैसे ये होगा। अगर मैं यहां से हटा दूं तो कितना आएगा? ये मेरा 3 जीरो आएंगी, नहीं आएंगी। ठीक है, 1 10 100 1000। तो यानी 1 माइक्रोन आपका 1000वां भाग होता है, या 1 एमएम में आपके कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन होते हैं। क्लियर? तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको सारी बातें ये समझा दी। ठीक है, तो जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, क्या उतना मैं आपको लिखवा दूं? क्या उतना मैं आपको लिखवा दूं? ठीक है, मैं उतना आपको लिखवा देता हूं। एक बार यहां देखिएगा जरा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या बोला सबसे पहले इसने कि सतह परीक्षण, सरफेस फिनिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? सतह परीक्षण बोलते हैं। व्यक्त करना, व्यक्त करने का मतलब रिप्रेजेंट करना, यानी इंडिकेटर द सरफेस फिनिश या धातु के कार्यकण को किसी सतह के खुरदरेपन अथवा चिकनापन को सरफेस फिनिश कहते हैं। हां जी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित अवधि द्वारा व्यक्त किया जाता है। कौन सा? रफनेस सिंबल, जो मैंने अभी आपको बताया, और रफनेस वैल्यू ग्रेड नंबर, जो कि कितना होता है आपका? 1 से 12 होता है, और इसी के द्वारा किसी भी सरफेस फिनिश को व्यक्त करते हैं। क्लियर? ठीक है, यहां आपका इतना समझ में आ जाना चाहिए। अगर सरफेस पे देखो दोबारा से, रफनेस सिंबल ये रहा और रफनेस ग्रेड मेरे ये रहे। क्लियर? ओके, अगर मैं इसके नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ता हूं कि सर इसमें नेक्स्ट जो था मेरा कि हम इसे यानी पार्ट की सतह के खुरदरेपन या फिनिशिंग का पता हाथ से स्पर्श करके भी लगाया जा सकता है। अगर कोई भी आपका पार्ट है और अगर आप इस पे हाथ फेरेंगे और अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है, अगर सपोज कीजिए इस पे मेरे क्या है लाइनिंग या निशान आ रहे हैं, तो जब मैं इस पे हाथ फेरूंगा तो हाथ फेरने से स्पर्श करके मैं बता सकता हूं कि जो आपकी रफनेस है उसमें क्या स्मूथनेस है। ठीक है, तो उसने यही बोला कि पार्ट की सतह के खुरदरेपन या फिनिशिंग का पता हाथ से स्पर्श करके भी पता लगाया जा सकता है। और सरफेस फिनिश 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन-कौन सी बातों पर? ठीक है, क्या लिखा इसने? समम पार्ट या अवयव पर, यानी पार्ट पर करेगी, अवयव पर करेगी, मास प्रोडक्शन पर करेगी और मशीनिंग प्रक्रिया पे करेगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई क्या? तीनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अगर मैं सरफेस फिनिश की आपको डेफिनेशन दिखाऊं, सरफेस फिनिश की डेफिनेशन क्या होगी कि प्रत्येक मशीन क्रिया जो कि सरफेस फिनिश पर एक विशेष प्रभाव डालती है। ध्यान सुनेगा मेरी बात कि प्रत्येक एक विशेष क्रिया सरफेस फिनिश पर एक विशेष प्रभाव डालती है, क्योंकि मशीन क्रिया के बाद ही सरफेस पर स्मूथनेस व रफनेस आती है। अतः जॉब की
सरफेस पर स्मूथनेस के संबंध को सरफेस फिनिश कहते हैं और यह फिनिश जो होती है आपके मशीन अथवा टूल या फीड की दिशा पर निर्भर करती है। क्लियर? इस पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर? मैंने अभी आपको यह भी बताया कि प्रत्येक मशीन ऑपरेशन हमारा डिफरेंट डिफरेंट सरफेस फिनिश देता है। ठीक है, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, मेरा सपोज कीजिए आपका कोई भी शेपर टूल है, मशीन काट रहा है, यहां सरफेस फिनिश कुछ हो रहा है, या आपका ड्रिल है, यहां सरफेस फिनिश कुछ हो रहा है, या आपका मिलिंग ऑपरेशन है, यहां भी सरफेस फिनिश कुछ हो रहा है, और यहां आपका लेथ ऑपरेशन हो रहा है, यहां भी सरफेस फिनिश कुछ और आएगी। मगर इररेगुलरिटीज सब में ही होती है। इररेगुलरिटीज को बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जा सकता, मगर इन्हें रिड्यूस हम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से। क्लियर? तो आई थिंक इतनी बातें सभी स्टूडेंट को समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? अब बढ़ते हैं हम अपने डायग्राम की तरफ। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ दोस्तों? अब बढ़ते हैं हम जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो डायग्राम आते हैं, रफनेस हुआ, सरफेस टेक्सचर हुआ, तो ये क्या क्या होते हैं। क्लियर? तो ठीक है, तो सबसे पहले आप किसे जानेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप किसे जानेंगे? सरफेस टेक्सचर को जानेंगे। सरफेस टेक्सचर किसे कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सरफेस टेक्सचर किसे कहते हैं। देखिए सरफेस टेक्सचर क्या होगा, अगर मैं आपको एक सपोज कीजिए, ये कोई भी मेरी जॉब है, ये कोई भी क्या है, मेरी जॉब है, आप जॉब देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी वर्क है, ये क्या है, मेरा टूल है। ठीक है, और इसमें फीड कैसी हो रही है अगर आप देख पा रहे हो, ये जो निकला ये क्या है दोस्तों, मेरा ये मेरी चिप्स है। ये क्या है, मेरी चिप्स है। तो जो कटिंग टूल की मूवमेंट हो रही है किस तरफ हो रही है? कुछ मेरी ऐसे हो रही है नहीं हो रही? हाँ जी हो रही है। और जो ये इतना मेरा पूरा पार्ट था दोस्तों, तो ये पूरा पार्ट मेरा यहां तक होगा नहीं होगा? यहां तक ऐसे 70 एज इट इज होगा नहीं होगा? क्लियर? हाँ जी सर जी होगा। अरे यहां कटिंग करता करता तो वो यहां तक ही आया ना। तो सरफेस टेक्सचर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी जॉब की सरफेस पर कटिंग टूल की सहायता से मटेरियल को रिमूव करते हैं, चाहे वो मशीनिंग ऑपरेशन हो या हाथ का कोई ऑपरेशन बाय हैंड ऑपरेशन हो, तो कटिंग टूल से आपकी जॉब की सरफेस पर ना कुछ लाइनिंग आ जाती है, कुछ लाइनिंग आ जाती है। तो उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? उसी टर्म को हम सरफेस फिनिश बोलते हैं। यानी कटिंग टूल के मूवमेंट के कारण जॉब की सरफेस पर आपके कुछ निशान आ जाते हैं, तो उस विधि को या उस एरर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सरफेस टेक्सचर बोलते हैं। क्लियर मेरी बात? अगर आपको पता है तो अगर मैं यहां देखिए टूल है, तो टूल में जो मैं फीड दे रहा हूं किस तरफ दे रहा हूं? इस तरफ दे रहा हूं। तो आप यहां देख पा रहे हो कि जो निशान बन रहे हैं, तो ये निशान बन रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, मेरा मैंने इस टूल में फीड जो है वो इस तरफ दी गई है, तो ये जो निशान है ये मेरे किसके निशान है? सरफेस टेक्सचर के निशान है। क्लियर ना मेरी बात? एक एग्जांपल और दिखा दूं आपको, अगर मैं आपको एज इट इज ये वाला दिखाऊं, यहां देखिएगा फटाफट से। ठीक है, सरफेस बनावट कोई भी जॉब है मेरी। ठीक है, अगर आप यहां देख पा रहे हैं ये कोई भी मेरी ऐसी जॉब थी मेरी, अगर मैं इस जॉब को आपको ड्रॉ करता हूं, यहां देखिएगा बिल्कुल ये मेरी कोई भी जॉब थी, कोई भी मेरी जॉब थी। क्लियर? जो यानी ये वाला पार्ट था मेरा, इस पार्ट को मैंने यहां जूम कर दिया। ओके, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे ये निशान बने मेरे, ये निशान बने मेरे, ये वाला निशान, ये निशान, ये निशान, तो ये क्या है मेरे दोस्तों? यही मेरी सरफेस टेक्सचर को शो करते हैं। क्लियर? यानी जब कटिंग टूल मेरा चला था इस पे, तो कटिंग टूल की मूवमेंट के कारण इस पे की जॉब की सरफेस पर मेरे कुछ निशान पड़ गए, तो उसे मैं क्या बोलता हूं? उसे मैं सरफेस टेक्सचर बोलता हूं। क्लियर ना मेरी बात? नहीं तो सरफेस टेक्सचर आई थिंक आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म जो इसमें हमारा यूज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? देखिए ये किसका एग्जांपल है? ये भी आपके सरफेस टेक्सचर का ही एग्जांपल है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट किसे हम बोलते हैं? जो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ले की तरफ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ले किसे कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ओके, तो ले के बारे में हम जानने गए कि हम ले किसे कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपकी ये वाली इमेज दिखाता हूं आपको, देखिए ले, तो ले का सबसे पहले जो दूसरा नाम हम इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट पैटर्न। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट पैटर्न ले का दूसरा नाम है। ठीक है जी, ले किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ले का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि सरफेस टेक्सचर की दिशा, फीड की दिशा या फिनिशिंग की दिशा को हम क्या बोलते हैं? ले बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपकी ये थी, समझ लीजिए मतलब क्या होता है। अरे भाई मैंने आपको बताया था, सपोज कीजिए ये कोई भी आपकी जॉब थी, हाजी थी। ओके, तो इसमें आपको टूल क्या कर रहा था? टूल को आप क्या कर रहे थे? मूवमेंट दे रहे थे, तो उसपे से जो निशान बन रहे थे उसे तो हम क्या कह रहे थे? उसे तो कहते हैं सरफेस टेक्सचर कह रहे थे। मगर ले क्या होगा कि सरफेस टेक्सचर की दिशा या फीड की दिशा या फिनिशिंग की दिशा को हम क्या बोलते हैं? ले हम बोलते हैं। यानी आपने किसी जॉब पर अगर आप फाइलिंग करेंगे, ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल फाइल कर रहे हैं तो फाइलिंग के निशान कैसे आएंगे? थोड़े थोड़े ऐसे आएंगे। अगर आप वर्टिकल कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े ऐसे आएंगे। यानी आपने किसी जॉब की सरफेस पर फिनिशिंग ऑप्शन किस दिशा में करा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ले बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे ले बोलते हैं। और ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका एक तरह का डोमिनेंट पैटर्न है। लिख दूं क्या मैं? ये आपका क्या है? एक तरह का डोमिनेंट पैटर्न है। क्लियर मेरी बात? तो आज के बाद अगर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फीड की दिशा हुई या सरफेस टेक्सचर की दिशा हुई या फिनिशिंग की दिशा हुई, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ले बोलते हैं, या डायरेक्शन ऑफ ले भी हम इसे बोल सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे इस वाली इमेज में। ठीक है, जैसे आपने यहां देखा, ये कोई भी आप इमेज देख पा रहे हैं, ये जो लाइन दिखी मेरी, ये किसकी दिशा? मेरी फिनिशिंग की दिशा है। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। तो उसके बाद आपके बीआईएस ने डिफरेंट हमें टर्म दिए हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, डिफरेंट टर्म दिए हैं कि आप किसी भी जॉब पर फिनिशिंग कैसे करेंगे। क्लियर? देखिए फिनिशिंग जो होती है वो आपकी डिफरेंट तरीके से हो सकती है। अगर मैं मिलिंग पे करूंगा तो अलग होगी, जैसे पहले ही बता चुका हूं। अगर मैं लेथ मशीन पे जाऊंगा तो अलग होगी, ग्राइंडिंग मशीन पे जाऊंगा तो भी मेरी अलग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें वर्ड यूज होता है हमारा डिफरेंट ले के प्रतीक के लिए या चिन्ह के लिए, जो कि डिसाइड किसने करा है? हमारा बीआईएस ने डिसाइड किया। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं इमेज के थ्रू, हम उसे भी जानेंगे। ठीक है, आप यहां देख पा रहे हैं इमेज में, यहां देख पाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका यहीं से ही उठता है। ठीक है, लो मैं यहां जूम कर देता हूं, ये लो। ठीक है,
तो सबसे पहले आप इसमें देखा, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, लंबवत ले हेतु, ठीक है, लंबवत ले हेतु, जिसका साइन कैसा होगा आपका, ऐसा कुछ होता है। तो इस साइन का मतलब क्या है, सपोज कीजिए फिनिशिंग की दिशा या फीड की दिशा को हम क्या बोलते हैं, ले बोलते हैं, जिसे हम डोमिनेंट और पैटर्न भी बोलते हैं। ये एक डायरेक्शन कंपोनेंट है, यानी आपने जॉब पर किस दिशा में फिनिशिंग की हुई है, ठीक है। तो ये बीआईएस ने कुछ हमारे प्रतीक चिन्ह जो है आपको शो करे हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में बताऊं। क्या, सबसे पहले लंबवत ले हेतु मतलब इसका क्या होगा, साइन इसका सिंबल ऐसा होगा, यानी कोई भी अगर सरफेस ऐसी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, तो फाइलिंग जो है एक आसान मेथड है, फाइलिंग से आपको शुरुआत करता हूं। तो अगर आपकी सरफेस पर ऐसा कोई साइन आ गया तो उसका मतलब क्या है कि आपको जो फाइल चलानी है वो क्या चलानी है, सरफेस के लंबवत चलानी है। कैसे, ये अगर फाइल है तो क्या चलानी है, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट चलानी है, लंबवत चलानी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई मेरी, तो ये फाइल चली जो निशान बने क्या हो गए, ये मेरे फिनिशिंग के निशान हो गए। क्लियर ना इतनी बात मेरी, ठीक है। दूसरा कैसा आता है आपका, समांतर ले संकेत। समांतर ले का संकेत का मतलब, यानी कोई भी आपका वर्क पीस है तो इसमें आपको जो फाइल चलानी दोस्तों वो कैसे चलाएंगे, जो ये आपकी लाइन है इसके बिल्कुल समांतर, ठीक है, यानी यहां खड़े होकर क्या चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे चलाएंगे। क्लियर, ठीक है। सेकंड आता है क्या आपका, क्रॉस में बनी ले हेतु। क्रॉस में का मतलब यानी कि आपको पता है कि सपोज कीजिए ये कोई आपकी वर्क पीस है, तो जैसे आप क्रॉस में फाइलिंग करते हैं ना, क्रॉसिंग में जैसे आप डायगोनल फाइलिंग भी बोलते हैं, तो फाइल को चलाने को क्या चलानी है, आपको ऐसी क्रॉस में कर चलानी है, ठीक है। तो यहां से आपको तो समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आपको ये फिनिशिंग मेथड बता रहा हूं जो कि डिफरेंट डिफरेंट बीआईएस ने यहां पे सूट करे हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है कौन सा, नेक्स्ट होगा आपका कौन सा होगा, मल्टी डायरेक्शन, जिसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, जिसका जो साइन होगा कैसा होगा, वो आपको कुछ ऐसे होगा, यानी कोई भी आपकी सरफेस होगी तो उसमें आप कटिंग टूल को कैसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, जो नेक्स्ट होगा आपका, जो नेक्स्ट होगा केंद्र से गोलाई से संबंधित, इसे ध्यान से समझिएगा, केंद्र से गोलाई संबंधित ले हेतु चिन्ह, जिसका सिंबल क्या होता है आपका, कुछ सी करके होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी आपकी राउंड जॉब होगी, ठीक है, सपोज कीजिए अगर कोई भी आपकी राउंड जॉब होगी, सॉफ्ट होगी, कुछ भी हो सकता है, ओके, तो इसका सेंटर कहां होगा, सेंटर इसका यहां होगा क्या नहीं होगा, हां सटी होगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपने वो सुना है, वो होता है आपका रेगमार, सुना है आपने, रेगमार। तो जो उसमें आपको रेगमार को यूज करना है, कैसे यूज करना है, सेंटर पे रखेंगे और उसे ऐसे घुमाते हुए उसकी सरफेस को फिनिश करना है, जो कि मैं कौन सा साइन बताता है, ये वाला साइन बताता है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करता हूं, कौन सा, केंद्र से त्रिज्या संबंधित ले संकेत। तो त्रिज्या किसे कहते हैं सर, त्रिज्या हमको बतानी है, तो त्रिज्या किसे बोलेंगे, रेडियस को बोलते हैं, ठीक है। अगर ये मेरी कोई भी जॉब होगी, सेंटर मेरा यहां होगा या नहीं होगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी मेरी, ये होगी भाई, ये तो पूरा डायमीटर होगा ना, तो रेडियस क्या होगी मेरी, रेडियस मेरी से ये मेरी रेडियस होगी। तो इसमें जो फाइलिंग चलाऊंगा क्या चलाऊंगा, यानी यहां से रखूंगा एक बार ऐसे, ठीक है, फिर यहां ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे और फिर इधर ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा साइन शो करता है हमें, केंद्र से त्रिज्या संबंधित ले हेतु संकेत हमें शो करता है, जिसका साइन क्या होता है आपका, कुछ ऐसे होता है, और आप देख पा रहे होंगे सेंटर से यहां कैसा गया, ये बाहर गया। क्लियर। तो ये क्या शो करता है हमारा, तो शो करेगा किससे, रेडियस के साइन से शो करेगा, ओके। तो यहां से बस यही क्वेश्चन आता है इसका आपका कि रेडियस आपके शो करने के कौन-कौन से, सॉरी, ले को शो करने के कौन-कौन से आपके मेथड होते हैं, कौन-कौन से साइन होते हैं। क्लियर। अगर कोई स्टूडेंट वापस चला गया तो प्लीज वापस आ जाइए, क्लास आपकी चालू हो चुकी है। क्लियर। तो दो डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी। सर क्लास जरूर चालू होगी, हां, जो कि क्लास चालू होगी, क्लास चालू है, क्लास चालू, ठीक है। तो दो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कौन-कौन सी, सरफेस टेक्सचर पढ़ा दिया मैंने आपको और मैंने आपको ले पढ़ा दिया। क्लियर, ठीक है। एक बात तो जान लीजिए, आपका एक होता है आपका सरफेस रफनेस, एक होता है आपका सरफेस रफनेस, ठीक है। मैं रफनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरफेस रफनेस की बात कर रहा हूं। तो जो सरफेस रफनेस होता है वो क्या होता है, सरफेस रफनेस कुछ नहीं है, आपके पार्ट पर जो इररेगुलरिटीज होती है ना, जो विषमताएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सरफेस रफनेस बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। एक टर्म मैंने आपको यहां क्लियर कर दिया। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, सरफेस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वो आपका सरफेस था और ये नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका, सरफेस होगा, कि सरफेस किसे कहते हैं। क्लियर। तो सरफेस को हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि सरफेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो सरफेस का मतलब ये होता है कोई भी दो पार्ट जो एक दूसरे से जॉब को अलग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उस डेफिनेशन को हम सरफेस बोलते हैं। क्लियर। मैं दिखा देता हूं आपको, एक मिनट रुकिएगा, कहां गई कोई डेफिनेशन, किसी को इसमें, ठीक है, सरफेस में हो गया, यहां देखिए, ध्यान सुनिएगा। तो सरफेस किसे कहते हैं कि किसी जॉब या पदार्थ की वह सीमा जो इसे अन्य जॉब से पृथक करती है। पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो सरफेस की डेफिनेशन कुछ हमारी इस प्रकार होगी कि ऐसी कोई भी दो जॉब या किसी जॉब की पदार्थ की वह सीमा जो आपको दूसरी जॉब से अलग करती है एक विशेष सीमा तक। यहां एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, एक विशेष सीमा तक, एक विशेष सीमा तक। इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, मतलब समझेगा भाई। देखिए, तो सरफेस किसे कहेंगे, सपोज कीजिए कोई आपके पास दो जॉब है, ठीक है, एक जॉब आपकी ये है, दूसरी जॉब आपके पास ये है। तो सरफेस फिनिश को ये, सॉरी, सरफेस को ये कहते हैं कोई भी दो जॉब कौन सी होनी चाहिए वो दोस्तों, फ्री जॉब होनी चाहिए। तो कोई भी दो फ्री जॉब को जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसमें से हम हल्का सा प्रेशर लगाएंगे, उसमें फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो जो वो प्रेशर लगाने से जितनी जॉब वो आपकी आगे गई, सपोज कीजिए कितनी आगे गई, 10 mm गई या 20 mm गई, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सरफेस बोलते हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, किसी जॉब या पदार्थ की वह सीमा जो इसे अन्य जॉब से अलग करते हैं, वह सीमा कहती है आपकी विशेष सीमा, जो मैंने बोला आपका एक विशेष
विशेष सीमा वो यही थी। अब इसे ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए कोई आपके पास ये जॉब थी और आपने जस्ट इसके ऊपर ही ये जॉब रख दी। दोनों कैसी जॉब है दोस्तों? फिनिश जॉब है। और आपने इधर से हल्का सा क्या करा, प्रेशर लगाया, ठीक है। तो जो ये इसके रेड वाले के ऊपर ब्लैक वाली जॉब रखी थी, तो वो कुछ आगे को खिसकेगी या नहीं खिसकेगी? तो वो जितनी आगे किसकी, सपोज कीजिए रेड वाली जॉब थी और ये आपकी कौन सी थी, इसके नीचे आपकी ये रेड वाली जॉब थी और रेड वाली जॉब नीचे है, ब्लैक वाली जॉब आपकी ऊपर है। ओके, तो जब आपने इस पे प्रेशर दिया तो ये आगे खिसक गई। तो ये जितना ये वाला अंतर आया, जितना ये वाला अंतर आया, ये अंतर कितने का हो सकता है? 10 mm भी हो सकता है, 5 mm भी होता है। एक विशेष सीमा तक जो ये अंतर आया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सरफेस बोलते हैं। क्लियर मेरी बात? तो सरफेस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी जॉब या पदार्थ की वह सीमा जो इसे अन्य जॉब से अलग करती है, इस विधि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस विधि को हम सरफेस बोलते हैं। क्लियर? एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? अगर मैं आपको ये बताता हूं कि सरफेस के आपके, अगर सरफेस फिनिश जो मैंने बताया आपको, सरफेस फिनिश के आपके एडवांटेजेस क्या होंगे? अगर आपकी दो पार्टों की सरफेस कैसी है, बिल्कुल एक्यूरेसी उसकी हाई है, तो क्या होगा उसमें आपका? सबसे पहला उसमें फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा? मशीन की लाइफ ज्यादा बढ़ेगी, मास प्रोडक्शन ज्यादा होगा और उसमें लुब्रिकेंट भी जो होगा, लुब्रिकेंट की आपकी परत भी बन जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो सरफेस आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? प्रोफाइल। देखिए प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? प्रोफाइल का मतलब होता है आपके रूपरेखा, आपकी रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब क्या होगा दोस्तों? अगर आपके पास कोई भी जॉब है, आपके पास कोई भी अगर जॉब है, तो इस जॉब की रूपरेखा कैसी है? रूपरेखा का मतलब यानी उसकी आकृति कैसी है? वो स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, होलो है, राउंड है, तो हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्रोफाइल बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सरफेस की रूपरेखा को प्रोफाइल हम कहते हैं। क्लियर की बात? ठीक है, तो यहां से ये चार पांच चीजें आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगले हम क्या बढ़ते हैं? अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ? फ्लास की तरफ। हम फ्लास किसे कहते हैं? ठीक है, फ्लास का बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। देखिए फ्लास किसे कहते हैं? ठीक है, तो फ्लास का मतलब यह होता है किसी भी सरफेस पर आपके कुछ क्या, किसी भी सरफेस पर कटिंग टूल के कारण आपके कुछ निशान पड़ जाते हैं, कुछ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम फ्लास बोलते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी भी जॉब की सरफेस पर आपके दाग हुए, धब्बे हुए या निशान हुए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्लास बोलते हैं। क्लियर? तो ठीक है, ये जो दाग और धब्बे होते हैं किसके कारण होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आपके हैमरिंग के कारण। ठीक है, लिख लीजिएगा यहां, हैमरिंग के कारण क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सपोज कीजिएगा, एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, कोई भी आपके पास फिनिश जॉब है, आपके हाथों में है और वो आपके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई, तो उसमें क्या होता है? हल्का सा डेंट आ जाता है, उसमें गड्ढा सा आ जाता है छोटा सा, तो क्या होती है? उस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो वो स्क्रैचेस क्या कहलाते हैं? वो स्क्रैचेस आपके फ्लास कहलाते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल के थ्रू और समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान सुनिएगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक ये जॉब थी, कोई भी आपके पास ये आपकी जॉब थी, ठीक है, और आपने इस जॉब की सरफेस फिनिश बहुत अच्छी कर दी, तो जब आप इसको अपने ट्रेड प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं इस पे, अगर तब ये आपको अपने इंस्ट्रक्टर के पास आपको इस जॉब को जमा करना है, तो जो आपका कोई भी फ्रेंड होगा जो आपसे तिरस्ता होगा, उसने हैमर लिया, पंच लिया और उसमें क्या कर दिया? पंच का निशान मार दिया, तो क्या हुआ? या हल्का सा गड्ढा उत्पन्न हो गया, नहीं हुआ? तो ये जो सरफेस फिनिश पूरी जॉब की बिल्कुल हाई एक्यूरेसी में थी, मगर आपकी सरफेस पर हल्का सा गड्ढा आ गया। किसकी हेल्प से? हैमरिंग करने से। किसकी हेल्प से? हैमरिंग करने से। ठीक है, तो जो ये गड्ढा उत्पन्न हुआ, इस सरफेस को क्या करेगा? इतनी खूबसूरत नहीं होने देगा, तो इसी गड्ढे हम क्या बोलते हैं? इसी गड्ढे को हम फ्लास बोलते हैं। ये गड्ढे भी हो सकते हैं और स्क्रैच भी आपकी हो सकती है या लाइनिंग भी हो सकती है। क्लियर? ठीक है, तो फ्लास के बारे में इतना पढ़ा कि आपने, तो देखिए फ्लास किसे कहते हैं, क्या लिखा है इसमें कि स्क्रैच द्वारा, यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्या लिखा हुआ है कि स्क्रैच द्वारा सरफेस पर जो धब्बे नीचे की तरफ रह जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लास बोलते हैं। और किसके कारण आते हैं? आपके हैमरिंग की वजह से आते हैं। क्लियर की बात मेरी? ओके, तो सारी बातों को मैं अभी तक समझा चुका हूं, तो जितना हमने समझा, तो ठीक है, उसके बारे में देखिए, उसके बारे में क्या लिखा है, देखो फटाफट से। सरफेस फिनिश के बारे में देखिए क्या लिखा है कि किसी पुर्जे की सरफेस पर स्मूथनेस व रुक्षता के मध्य संबंध को हम सरफेस फिनिश कहते हैं। स्मूथनेस कह लो या रफनेस कह लो, आपका बात ये मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो सतह पर हाथ लगाकर आगे पीछे करके सरफेस फिनिश को महसूस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी, इससे प्लेट है, सरफेस प्लेट, ये क्या है? स्मूथ है, तो इसमें मेरा क्या होगा? सरफेस फिनिश हाई होगी। और इसमें क्या है? मेरे थोड़े से स्क्रैचेस हैं या उभरे हैं, तो उसकी सरफेस फिनिश कैसी होगी? मेरी इसके मुकाबले थोड़ी लो होगी। क्लियर? तो सरफेस फिनिश के जो हमारे एग्जांपल्स और जो बेनिफिट होते हैं, क्या होते हैं? सरफेस फिनिश होने से घर्षण कम होगा, मशीन की लाइफ ज्यादा होगी, ऊर्जा की बचत होगी, लुब्रिकेंट के बहाव में हमारी क्या होती है? आसानी होती है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ये भी आपका पार्ट क्लियर हो गया, ये भी आपका पार्ट क्लियर हो गया है। ओके, तो ले की डेफिनेशन आपकी रह गई है। मैं आपको ले की डेफिनेशन दिखा देता हूं कि ले हम किसे कहते हैं। देखिए फटाफट से, हाँ देखिएगा फटाफट से, ले हमारा क्या बोला? तो सबसे पहले हमने क्या बोला? ले और डायरेक्शनली, मैंने आपको बताया था कि ले क्या होता है? एक डायरेक्शनली कंपोनेंट होता है। इज द डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न कॉज्ड बाय द मशीनिंग प्रोसेस एंड इट इज यूजुअली विजिबल टू द नेकेड आई, यानी आपने नंगी आंखों से भी क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से देख सकते हैं। ये बहुत बार आपकी डेफिनेशन ये आई हुई है, तो प्लीज इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सरफेस टच से आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अगर मैं डिफेक्ट की बात करता हूं, कॉमन डिफेक्ट ऑन सरफेस ऑफ ए मेटल, कि डिफेक्ट आपके कैसे कैसे हो सकते हैं, तो जो कॉमन डिफेक्ट होंगे, स्क्रैचिंग होगा, स्क्रैचेस आ सकती है आपकी, तो स्क्रैचिंग का साइन आपको कुछ ऐसे होगा। ओके, क्रैकिंग यानी टूट सकता है। अगर बात करूं इंक्लूजन यानी कुछ आपका ऐसे होगा, पिटिंग कुछ धब्बे होंगे आपके, पैचेस धब्बे थोड़े बड़े हो जाएंगे और ये आपका होगा रोल। ठीक है, तो इन्हें आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ये आपकी सारी चीजें कॉमन डिफेक्ट हैं आपकी किसी भी सरफेस की, किसी भी मेटल की सरफेसेस पर। ठीक है, अगर फ्लास की बात करूं, देखो कोई फ्लास क्या है मेरा इंग्लिश में, एक मिनट गाइस, ठीक है,
तो फ्लॉज हमारा क्या कहता है, फ्लॉज और डिफेक्ट्स आर रैंडम इररेगुलरिटी सच एज स्क्रैचेस हो गया, क्रैक हो गया, होल हो गया, डिप्रेशन हो गया, सीम हो गया, टीयर्स और इंक्लूजन। दीस डिफेक्ट कैन बी कॉज्ड ड्यूरिंग द मशीनिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज मोल्डिंग, ड्राइंग, फोर्जिंग और मशीनिंग। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये सब कि वही लिखा हुआ है कि जो आपके मैंने आपको बताया आपकी कोई भी सरफेस होगी उस पे कोई भी धब्बे हो जाएंगे, आपके स्क्रैचेस आ जाएंगे आपकी, ठीक है, तो वो क्या ऑपरेशन, वो विधि क्या कहलाती है, हमारी फ्लॉज कहलाती है। और ये किस कारण होते हैं आपके, मैं तो मशीनिंग के कारण हो सकते हैं या आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के कारण हो सकते हैं, या आप जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस आपकी मोल्डिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, फोर्जिंग हो गई। क्लियर, तो यहां से फ्लॉज के बारे में ये इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लीजिएगा। क्लियर, ओके। तो आपके यहां दो जो टर्म है वो रह गए आपके रफनेस और वेवीनेस, रफनेस और वेवीनेस। क्लियर, ठीक है। तो सर रफनेस और वेवीनेस किसे कहते हैं उन्हें भी समझा दीजिए। आपकी ये दो टर्म रह गए हैं, बिल्कुल उन्हें ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन करा दूं मैं आपको कुछ, एक क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन करिए जरा, इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। सेकंड है, ठीक है, क्या क्या है, प्राइमरी रूपरेखा कैसी है, स्क्वायर है या इसमें आपको कितना समझ में। हील्स और वैली जानी किसे कहते हैं, एक बात और, हील्स और वैली जो होंगे आपकी नॉर्मली आपको सही दिखाई देंगे, आपको सरफेस फिनिश तो सुन लीजिएगा भाई, वो भी मैंने आपको बता दूं कि रफनेस का हमारा एक नाम और होता है टूल फीड मार्क। ठीक है, टूल फीड मार्क्स भी हम इसे बोलते हैं। क्लियर, ये भी राइट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है पेपर में। क्लियर, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आज की क्लास में आपको कितना समझ में आया, लिखा हुआ देखिए टूल फीड मार्क्स। ठीक है, टूल फीड मार्क्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेक्सचर या रफनेस भी बोलते हैं। क्लियर, तो ये आज की क्लास में आपको सीखने को मिला दोस्तों, पार्ट की सतह पर ये जो आपको सरफेस फिनिश, तो जिसे आपको स्क्रीनशॉट सॉरी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर, यहां लिख लीजिएगा। ओके, यस राजू, यस यस गोविंद त्रिपाठी, यस। मैं मानता हूं कि क्लासेस थोड़ी डिस्टरबेंस हुई है, मैं मानता हूं इसके लिए। ओके, गोविंद त्रिपाठी, रामचरण कुमार, यस। मंजू, यस। रामचरण, गोविंद